गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू रीड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर। आज हम वोल्टमीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को कैसे रीड कर सकते हैं, या कोई भी एनालॉग डिवाइस जिसकी रीडिंग रीड करनी हो उन्हें रीड करने का क्या प्रोसीजर होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी एपरेटस जो कम से कम वैल्यू रीड कर सकते हैं उसे उसका लीस्ट काउंट कहा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाता है? द लीस्ट वैल्यू measured by any device is called least count of that device। कोई भी डिवाइस जो लीस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है वो उसका क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये बताइए, सपोज करो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 5 वाली लाइन है ये बाकी लाइन से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वोल्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 वोल्ट, ठीक है। और ऐसे ही आगे चल के लास्ट में यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्केल हैं, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, और शुरुआत में जो लिखा हुआ है वो 2 वोल्ट लिखा हुआ है। तो पहले तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपल सा लीस्ट काउंट का मतलब है अगर निडल यहाँ पे है, पहले वाले डिवीजन पे है, तो वो कितना रीड करेगी, ये लीस्ट काउंट है। मतलब कम से कम वैल्यू मेजर करने का क्या मतलब है? कम से कम वैल्यू मेजर करने का मतलब है 0 पे तो रीडिंग मानी नहीं जाती, तो पहला जो डिवीजन है उसमें कितनी वैल्यू रीड कर रही है उसे हमें फाइंड आउट करना होता है। तो पहले ये बताओ, यहाँ 0 से चल के पहला जो भी डिजिट लिखा हुआ है वहाँ तक जाना है आपको। तो 0 से चल के हमें 2 वोल्ट तक जाना है, और यहाँ पे कितने डिवीजन बने हुए हैं, स्मॉल जो छोटे छोटे बने हुए हैं इन्हें डिवीजन बोला जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन बने हुए हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 10 डिवीजन। 10 डिवीजन में ये बताइए हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं? 2 वोल्ट पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। 10 डिवीजन में कहाँ पहुँच रहे हैं? 2 वोल्ट पर। तो बताना एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? एक डिवीजन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, 2 वोल्ट को डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना आ गया? एक डिवीजन की वैल्यू आ गई, 1 डिवीजन की वैल्यू। 1 डिवीजन की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 0.2 वोल्ट। बोलो इतना समझ में आया या नहीं? इतना आ गया। पहला पॉइंट आता है लीस्ट काउंट निकालना। तो इस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट यहाँ पे कितना हो जाता है? लीस्ट काउंट का मतलब है कम से कम वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं, और जो कि यहाँ पे क्या है? एक डिवीजन की वैल्यू, और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आई? 0.2 वोल्ट आई, ठीक है। ऐसे हम किसी भी डिवाइस के लिए एक डिवीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो निडिल इस वाले पॉइंट पर है, तो ये कौन सा पॉइंट है? 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट है। अगर ये फोर्थ पॉइंट है तो बताइए ये कितना रीड करेगा? सिंपल सा है, एक डिवीजन की वैल्यू हमें पता है, तो 4 डिवीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक डिवीजन की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.8 वोल्ट। तो बताओ अगर निडिल यहाँ पे है तो ये कितना रीड करेगा? 0.8 वोल्ट रीड करेगा। तो ये तरीका था लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का, और वैल्यू कैसे रीड करते हैं उसका। अब हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पे एक मीटर दे रखा है। इस सिंगल मीटर में
दो स्केल दिए हुए हैं। दो स्केल कैसे हैं? जब 12th क्लास में हम ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल करते हैं तो एक ही मीटर में एक पॉइंट होता है जिसे अप एंड डाउन करके हम एक ही मीटर से दो अलग अलग रीडिंग ले सकते हैं, एक माइक्रो एम्पियर की रेंज में और एक मिली एम्पियर की रेंज में। ठीक है, ऊपर वाली जो रीडिंग दे रखी है वो माइक्रो एम्पियर की रेंज में है। तो सबसे पहले हम अपर स्केल का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अपर स्केल के लिए हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अपर स्केल लिख लेते हैं, यहाँ पे लोअर। ठीक है, लोअर स्केल, तो हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी जो प्रोसीजर फॉलो किया था उसे अब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो ये बताओ, ऊपर वाला स्केल है 0 से 20 पे पहुंच रहे हैं और डिवीजन कितने हैं ये बताओ। 1 2 3 4 5, ये बड़ी वाली लाइन 5, फिर आगे यहाँ तक पहुँचने में कितने हो गए? 10 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 10 डिवीजन के अंदर हम कहाँ पे पहुँच गए? 10 डिवीजन में हम पहुँच गए 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो बताना एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई? एक डिवीजन की वैल्यू हो गई, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, 20 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो बताओ कितना आ गया? ये आ गया 2 माइक्रो एम्पियर। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया अपर स्केल का? 2 माइक्रो एम्पियर। एक डिवीजन की वैल्यू लीस्ट काउंट के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट को किससे लिखते हैं? L.C से। कितना हो गया? 2 माइक्रो एम्पियर। अपर वाले स्केल का लीस्ट काउंट हो गया 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही लोअर वाले स्केल का निकालिए यहाँ पर। तो ये बताइए 10 डिवीजन चल के हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 3 मिली एम्पियर पर। 10 डिवीजन के अंदर हम पहुँच जाते हैं 3 मिली एम्पियर। ओके, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 डिवीजन की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0.3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या हो गया? लीस्ट काउंट का मतलब कम से कम वैल्यू मेजर करना, और कम से कम मतलब एक डिवीजन की वैल्यू, और वो कितनी है यहाँ पर? 0.3 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले स्केल के लिए लीस्ट काउंट है 2 माइक्रो एम्पियर, नीचे वाले स्केल के लिए लीस्ट काउंट है 0.3 माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पर देखो इस वाले केस में तो ये 0 पे ही है, तो इसकी रीडिंग यहाँ पे कितनी आ रही है? 0 मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगले पॉइंट में देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब इस पिक्चर में देख के बताओ। सबसे पहले यहाँ पर हम अपर स्केल लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 स्केल बना लेता हूँ मैं। अपर स्केल, अपर स्केल के लिए और लोअर स्केल के लिए। ठीक है, आगे से हम सिंबल यूज करेंगे, अपर के लिए U और लोअर के लिए L। अब यहाँ पर देखो, अपर स्केल का पहले ये बताओ, आपने लिस्ट काउंट निकाला था, थोड़ी देर पहले हमने लिस्ट काउंट निकाला था। ठीक है, दोनों स्केल का। तो ये बताओ, ये वाला मीटर है 0 से 20 पे पहुंचे थे 10 डिवीजन में, तो अपर स्केल के लिए कितना आया था? 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और लोअर स्केल के लिए वैल्यू कितनी आई थी? 0.3 माइक्रो नहीं है, मिली है, मिली एम्पियर। अब चलिए रीडिंग देखते हैं इसकी। ये बताओ, यहाँ पे अभी कहाँ पे है? यहाँ पे 0 पे ही है। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या है? क्योंकि कोई भी स्केल कवर नहीं किया, अभी रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग आएगी 0, और यहाँ पे भी रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, और ये क्या है? यूनिट क्या है? मिली एम्पियर, वो माइक्रो एम्पियर, और ये क्या है? मिली एम्पियर। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगले वाला देखिए। अब ये है 4 डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो निडिल है, ये निडिल पहले वाले डिवीजन पे आ चुकी है। ठीक है, पहले वाले डिवीजन पे आ गई है, तो सबसे पहले ये बताइए इसे रीडिंग कैसे लेंगे? ये है अपर स्केल के लिए और ये है लोअर स्केल के लिए। ठीक है,
लीस्ट काउंट क्या था यहाँ पर, दोनों का लीस्ट काउंट बताओ पहले। लीस्ट काउंट बेटा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट था 2 माइक्रो एम्पियर और दूसरे वाले का क्या था बताओ, 0.3 मिली एम्पियर। अब ये बताओ निडिल कहाँ पर है, निडिल है पहले वाले डिवीजन पर। अगर निडिल पहले वाले डिवीजन पे है तो रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग का फॉर्मूला होता है रीडिंग नंबर ऑफ डिवीजन जिस पे निडिल मैच कर रही है इनटू में लीस्ट काउंट। तो बताओ पहला वाला डिवीजन है 2 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे लीस्ट काउंट है तो रीडिंग आ गई 2 माइक्रो एम्पियर। ऐसे ही यहाँ पे रीडिंग कैसे निकालोगे, रीडिंग कौन से डिवीजन पे मैच कर रही है, पहले डिवीजन पर। लीस्ट काउंट क्या है 0.3 मिली एम्पियर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.3 मिली एम्पियर। तो इस टाइप से अब हम रीडिंग निकालेंगे, बाकी आप याद रखना, लीस्ट काउंट को याद रखो, बाकी रीडिंग हम जल्दी जल्दी निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला 5th पॉइंट, यहाँ पे देखिए ये बताइए यहाँ पे अब रीडिंग कहाँ पे है, 2 स्केल पर, 2 डिवीजन पे है, ठीक है। देखो 1 ये रहा, ये 2 है, 2 सेकेंड वाले डिवीजन पे है। तो अब इसकी रीडिंग कैसे रीड करेंगे वो देखिए। ये बताओ अपर स्केल लोअर स्केल, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या था दोनों का, लीस्ट काउंट इसका था 2 माइक्रो एम्पियर और इसका कितना था 0.3 मिली एम्पियर। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, अब 2 पे है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन वही 2 पे है। तो रीडिंग कैसे निकालोगे, रीडिंग हो गई 2 इंटू 2 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो गया 4 माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पे कितनी होगी रीडिंग हो गई 2 इंटू 0.3, तो कितना हो गया 0.6 मिली एम्पियर। देखो इसे डायग्राम को देखो एक बार, यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले डिवीजन पे है, लीस्ट काउंट था इसका 0.2, सेकेंड वाले डिवीजन पे है तो 0.2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना आ गया बताओ, ये आ गया, हाँ ये 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4। ऐसे ही यहाँ पे 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 0.6, ठीक है। ऐसे ही हमें बाकी की रीडिंग निकालनी है। अब देखिए अगला डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक मिनट हमने एक छोड़ दिया क्या, 5 है, ठीक है। चलिए ये बताओ लीस्ट काउंट कितना था बताओ, इसका लीस्ट काउंट था 2, यूनिट क्या थी माइक्रो एम्पियर, इसका लीस्ट काउंट क्या था 0.3 मिली एम्पियर। अब ये कहाँ पे है, निडिल देखो ये बड़ी वाली जो लाइन आ रही है ये 5 है, ये 6 है। अब ये 6 पे है तो ऊपर वाले स्केल के लिए रीडिंग कितनी हो जाएगी 6 इंटू 2 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो गया 12 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इस वाले के लिए बताओ कितनी होगी, निडिल कितना रीड कर रही है यहाँ पे, 0.3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.3 को मल्टीप्लाई करो कहाँ पे है 6 पर, तो कितना हो गया 1.8 मिली एम्पियर, ये रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये रीड कर रहा है 1.8 मिली एम्पियर, ठीक है, इतना ये रीड करेगा। चलिए अब आगे देखिए अगले पॉइंट में देखते हैं। चलिए यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये कहाँ पे है 5 6 7 8 पे है, तो बताओ कैसे निकालेंगे 8 इंटू अपर स्केल का लीस्ट काउंट बताओ कितना है, अपर स्केल का था 2 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो गया 16 माइक्रो एम्पियर, तो ये रीडिंग हो गई इसकी।
नीचे वाले स्केल का लीस्ट काउंट क्या था, 0.3 था। ठीक है, निडिल कहाँ पर है, 6, 7, 8, अभी 8 पर है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 2.4 मिली एम्पियर। ठीक है, इसकी रीडिंग हम ऐसे निकालेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, 2 माइक्रो एम्पियर। अभी निडिल कहाँ पर है, निडिल है यहाँ से यहाँ तक देखिए 10 डिवीजन और ये कौन सा है, 11 पे है तो कितना हो गया, 22 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये अभी रीड कर रहा है 22 माइक्रो एम्पियर। नीचे वाले स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, 0.3। डिवीजन कितना है अभी यहाँ से यहाँ तक 10 और ये क्या है, 11 पे है तो कितना हो गया, 3.3 और मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी रीडिंग को मेजर करेंगे। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी कहाँ पर है निडिल, 10 यहाँ तक हो गया, 11, 12, 13, 14 पे है। ठीक है, डिवीजन कितना है, 14। ये है अपर स्केल के लिए, लोअर स्केल के लिए। ठीक है, ये बताओ अपर स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या था, इसका था 2 क्या था, यूनिट क्या थी, माइक्रो एम्पियर। तो बताओ कितना हो गया, 28 माइक्रो एम्पियर। अपर स्केल के लिए अभी रीडिंग आ रही है 28 माइक्रो एम्पियर। लोअर स्केल के लिए कितनी हो जाएगी, तो बताओ ये कहाँ पे है, ये है 14 पर। ठीक है, और लिस्ट काउंट था 0.3 तो कितना हो गया, ये हो गया 42। ठीक है, और पॉइंट कहाँ लगा, यहाँ पर, तो ये हो गया 4.2 और रीडिंग की यूनिट मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, 1 मिनट, 10 पे जाना है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी रीडिंग रीड करनी है हमें। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ तक 10 और यहाँ तक फिर दोबारा से 10 मतलब 20, एक डिवीजन पहले है तो ये 19 पे है अभी। तो ये बताओ नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 19। ठीक है, ओके। अपर स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या था, 2। तो बताओ टोटल कितना हो गया, 19 इंटू 2 38 और ये हो जाएगा, यूनिट है माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पे देखो लिस्ट काउंट क्या था, 0.3। तो बताओ कितना हुआ, 3 × 27, 2 3 2 5 और पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है 5.7 और यूनिट क्या आ जाएगी, मिली एम्पियर। तो इस टाइप से हम इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे कितना आया, 5.7 मिली एम्पियर। ठीक है, इसी टाइप से आपको हर एक के लिए निकालना है। अगला देखो, यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, ये बताओ अभी निडिल कहाँ पर है, 10 और 10 20 और ये है 21 पे है। ठीक है, निडिल है अभी 21 पर, 21। ठीक है, ऊपर वाले स्केल का लिस्ट काउंट बताओ, यहाँ से एक डिवीजन की वैल्यू थी 2 और यूनिट थी माइक्रो एम्पियर। तो बताना कितना हो गया, ये हो गया 42 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसके लिए बताना, इसके लिए कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट क्या है लोअर स्केल का था 0.3। ठीक है, तो कितना हो गया, 63। पॉइंट कहाँ लगा, एक डिवीजन बाद, तो ये हो गया 6.3 और यूनिट क्या रहेगी इसकी, मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये इसकी रीडिंग आ गई। अगला देखो, यहाँ पे देखें, हाँ अब ये बताना रीडिंग कहाँ पे है, 10 और 10 20, अभी 22 पे आई है। 22 अपर स्केल का 22 इंटू लिस्ट काउंट क्या था 2 क्या माइक्रो एम्पियर। तो कितना हो गया 44 माइक्रो एम्पियर, ये इसकी रीडिंग है। ठीक है, लोअर स्केल का देखो 22 डिवीजन हो गए और लिस्ट काउंट क्या था 0.3। ठीक है, तो कितना हो गया 6.6 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये इसकी लोअर स्केल की रीडिंग हो गई। अगला स्केल देखिए, यहाँ पे देखियो
10 और 10 20, यहाँ पे 25, ये 24 पे अभी, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 24। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन लोअर के लिए भी वही 24 आएंगे, ठीक है, क्योंकि निडल तो एक ही है। अब ये बताओ अपर स्केल का लीस्ट काउंट क्या था, अपर स्केल का था 2 माइक्रो एम्पियर, तो बताना कितना हो गया, ये हो गया 48 माइक्रो एम्पियर। इस वाले स्केल के लिए बताओ लीस्ट काउंट क्या था 0.3 मिली एम्पियर, तो बताओ मल्टीप्लाई करके 7.2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। अगला देखिए, चलिए ये वाला आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ निडल कौन से डिवीजन पे है, तो डिवीजन काउंट करना है, तो यहाँ तक देखो 10, यहाँ तक फिर दोबारा से 10 मतलब 20, और ये फिर 5 है तो 25, और ये कहाँ आ गया 26 पे है, तो डिवीजन कौन सा है 26। लोअर के लिए भी 26 ही होगा क्योंकि निडल तो एक ही है। ऊपर वाले स्केल का लीस्ट काउंट क्या बताया था अभी 2 माइक्रो एम्पियर, मल्टीप्लाई करो 52 माइक्रो एम्पियर। इसके लिए बताओ लीस्ट काउंट क्या था 0.3 मिली एम्पियर, तो सॉल्व करना इसे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 7.8 मिली एम्पियर, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए अब, नेक्स्ट पॉइंट इसे देखिए, यहाँ पर अभी निडल कहाँ पर है बताइए, यहाँ तक 10, 20, 25 और 3 28, नंबर ऑफ डिवीजन है 28, नंबर ऑफ डिवीजन 28। अपर स्केल का लीस्ट काउंट बताओ, अपर स्केल के लिए लीस्ट काउंट हो गया 2 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो गया 56 माइक्रो एम्पियर। इसके लिए 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो मिली एम्पियर को, तो बताओ कितना हो जाएगा 8.4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मिली एम्पियर, ठीक है। ये इसकी रीडिंग होगी। तो अपर स्केल के लिए रीडिंग कितनी है 56 माइक्रो एम्पियर, और लोअर स्केल के लिए 8.4 मिली एम्पियर, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, चलो इसका रीडिंग नोट करके बताइए, 10 और 10 20, 25 और यहाँ तक कितना हो जाएगा 30, लेकिन ये तो एक डिवीजन पहले है तो 29, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए यहाँ पर 29। यहाँ पे कितने हैं, निडल एक ही है तो डिवीजन तो सेम ही होंगे 29, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ अपर स्केल का लिस्ट काउंट क्या था, अपर स्केल का लिस्ट काउंट था 2 माइक्रो एम्पियर, तो बताना कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 58 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये पॉइंट नहीं है 29 है, ठीक है। इसी टाइप से इसके लिए कितना हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट था 0.3 मिली एम्पियर, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये हो जाएगा 8.7 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये इसकी रीडिंग इतनी आ जाएगी। अब इसी टाइप से इस वाले का सॉल्व करो, चलो इस वाले स्केल को सॉल्व करो, इस वाले स्केल को सॉल्व करके देखिए। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक, पहले तो ये बताओ कितने डिवीजन हो गए 10 और 10 20 और 30 और ये है 31। देखो निडल कहाँ पे है 31 वाले डिवीजन पे है, तो ये बताओ नंबर ऑफ डिवीजन हो गए 31 अपर स्केल के लिए भी और लोअर स्केल के लिए भी, ठीक है। चलिए लिस्ट काउंट क्या है भाई अपर स्केल का, अभी बताया था, लिस्ट काउंट का मतलब एक डिवीजन की वैल्यू। बताओ कितना निकाला था, ये निकाला था 2 माइक्रो एम्पियर, तो बताओ सॉल्व करो कितना हुआ, तो ये हो जाएगा
6 मतलब 62 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, लोअर स्केल के लिए निकालना। लोअर के लिए लीस्ट काउंट क्या था? 0.3 मिली एम्पियर। मल्टीप्लाई करो 3 9, तो ये हो गया 9.3 मिली एम्पियर। तो रीडिंग हो जाएगी 9.3 मिली एम्पियर। ठीक है, अगला पॉइंट करो, चलो ये वाला करके दिखाओ, इसे सॉल्व करो, करिए। ये बताओ पहले तो ये काउंट करो कौन से डिवीजन पे है। तो ये बताइए यहाँ तक कितना हुआ? 10 20 और ये 30 और 3, तो ये हो गया 33 इंटू, ये बताइए 33 इंटू लिस्ट काउंट क्या था अपर स्केल के लिए? 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो कितना हुआ? 66 माइक्रो एम्पियर, ये इसकी रीडिंग हो गई। लोअर स्केल के लिए 0.3 मिली एम्पियर, तो मल्टीप्लाई करो 9.9 मिली एम्पियर, ये इसकी रीडिंग हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अब इसे रीड करके दिखाओ। चलिए इसे रीड कीजिए। कौन से डिवीजन पे है निटिल? 10 20 30 35 36, अभी है ये 36 पर। ऐसे ही इस वाले पे देखो, निटिल एक ही है तो दोनों का जो नंबर ऑफ डिवीजन वो तो सेम है। अब बताओ अपर वाले के लिए लिस्ट काउंट क्या था? अपर वाले के लिए लिस्ट काउंट था 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो गया? 72 माइक्रो एम्पियर, ये इसकी रीडिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो लिस्ट काउंट क्या था? 0.3 मिली एम्पियर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 10.8 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा 10.8 मिली एम्पियर। ठीक है, इसके बाद देखो अगली रीडिंग। चलिए ये रीडिंग बताओ, ये आपको करना है। पहले तो स्केल काउंट करो कितने डिवीजन है इस पे। तो ये बताओ 10 और 10 20 30 35 37, अभी कौन सा डिवीजन है? 37। इतने डिवीजन कंप्लीट है। जहाँ पे निडिल है अभी तो 37th वाला जो डिवीजन है वहाँ पर है। ठीक है, अपर स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या था? 2 माइक्रो एम्पियर। मल्टीप्लाई करो 14 6 7 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो गया 74 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका लिस्ट काउंट क्या था? लोअर स्केल का, लोअर स्केल का था 0.3 मिली एम्पियर। चलो मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? ठीक है, पॉइंट यहाँ पर, तो ये हो गया 11.1 मिली एम्पियर। तो ये हो गया 11.1 मिली एम्पियर। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, चलो इसे देखो। अब बताओ निटिल कहाँ पर है? 10 20 30 40 और यहाँ 45 होता है, इसे एक पहले है तो 44 पे है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 44, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 44। चलो अपर स्केल के लिए ये क्या था? 2 माइक्रो एम्पियर, तो रीडिंग क्या होगी? 88 माइक्रो एम्पियर। लोअर स्केल के लिए कितना था? 0.3 मिली एम्पियर। तो सॉल्व करना 12 30 पॉइंट यहाँ पे 13.2 मिली एम्पियर, तो रीडिंग होगी इसकी 13.2 मिली एम्पियर। ठीक है, अगला पॉइंट इस वाले का सॉल्व करो। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में। ठीक है, मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर नहीं है। ठीक है, ये वाली देख लो। अच्छा ये तो वोल्ट मीटर की आ गई, चलो अच्छी बात है। चलिए भाई यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आता है वोल्ट मीटर की रीडिंग लेना। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे देखो, मैंने कहा था हर एक डिवाइस के लिए लिस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है। तो देखो यहाँ पे स्केल भी अलग अलग है, तो लिस्ट काउंट निकालते हैं सबसे पहले। तो लिस्ट काउंट का प्रोसीजर क्या बताया था, ये बताओ 0 से 10 के बीच में डिवीजन देखो, 1 2 3 4 5 6 10। 10 डिवीजन में हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, 10 पर। और 10 क्या है, एक यूनिट क्या है, वोल्ट है, बिल्कुल ठीक। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 वोल्ट। तो बेटा ये अपर स्केल के लिए लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 वोल्ट। ऐसे लोअर स्केल के लिए निकालो, 0 से 0.2, ठीक है। 10 डिवीजन में हम पहुंच रहे हैं 0.2 वोल्ट पर। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो बताओ कितना हुआ, 0.02 वोल्ट। तो लोअर स्केल के लिए लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.02 वोल्ट, ये लीस्ट काउंट आ गया। अब एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम में नीडल 0 पे है, तो अपर स्केल की रीडिंग कितनी आएगी, क्या बताया था, रीडिंग का मतलब क्या बताया था, रीडिंग इज इक्वल टू, रीडिंग कैसे निकालते थे, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये बताओ ये 0 पे है, तो डिवीजन तो कोई है नहीं, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। ऊपर भी 0 आएगा और नीचे वाले का भी सेम इसी टाइप से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगले की रीडिंग देखो, अगले डायग्राम में रीडिंग बताइए। यहाँ पे देखो, इस वाले डायग्राम में ये बताओ लिस्ट काउंट बताओ, अभी अभी निकाला था ऊपर वाले का। ऊपर वाले का लिस्ट काउंट था 1 वोल्ट और इसका लिस्ट काउंट था, यहाँ लिख देते हैं, लोअर वाले का लिस्ट काउंट था 0.02 वोल्ट। चलो डिवीजन बताओ कितने पे है, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पहले वाले डिवीजन है 1 पर है, यहाँ पे भी डिवीजन तो दोनों के लिए सेम रहेगा। रीडिंग बताओ, रीडिंग कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट और एन को मल्टीप्लाई किया तो 1 वोल्ट आ गया। यहाँ पे बताओ रीडिंग कितनी आएगी, रीडिंग आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0.02 वोल्ट आ गया, ठीक है। चलिए यही प्रोसीजर फॉलो करके हम अब इनकी रीडिंग को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो इस वाले डायग्राम में बताओ जल्दी से, ये बताओ डिवीजन का है 1 2 3, यहाँ पे 3 पे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन तो दोनों के लिए सेम है, ये लोअर स्केल के लिए है, ये अपर के लिए है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ अपर के लिए लिस्ट काउंट क्या था, 1 वोल्ट था, तो कितना आ गया रीडिंग, 3 वोल्ट, ये अपर स्केल की है। लोअर स्केल की देखो, लोअर के लिए लिस्ट काउंट क्या था, अभी अभी निकाला था 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो 0.06 वोल्ट, ये इसकी रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। हर एक डिवाइस के लिए इसी टाइप से हमें प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। चलिए अब इसकी रीडिंग निकाल के बताओ। चलो ये बताओ अभी डिवीजन कहाँ पर है, 1, ये 5 से एक डिजिट पहले है तो 4 पे है, ठीक है। निडिल कहाँ पर है, 4th डिवीजन पे है, ठीक है। दोनों के लिए मैंने लिख दिया 4 डिवीजन पे है। अच्छा ये बताओ ऊपर वाले के लिए लिस्ट काउंट क्या था, 1 वोल्ट, तो कितना हो गया रीडिंग होगी 1 वोल्ट, ये इसकी रीडिंग हो गई। इसके लिए बताना, इसके लिए लिस्ट काउंट था 0.02 वोल्ट, तो ये हो गया 0.08 वोल्ट, ये लोअर स्केल के लिए रीडिंग हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट, चलिए ये वाला बताओ, सेम उसी टाइप से रीडिंग निकालिए। यहाँ पर ये बताइए 5 6, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 6, अपर स्केल और लोअर स्केल दोनों के लिए मैंने लिख दिया 6, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ इस वाले स्केल के लिए, अपर स्केल के लिए लिस्ट काउंट कितना निकाला था, 1 वोल्ट, तो कितना हो गया रीडिंग हो गई 1 वोल्ट। लोअर स्केल के लिए बताना, लिस्ट काउंट था 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.12 वोल्ट, ये इसका रीडिंग हो गई, ठीक है। इस वाले स्केल का बताइए, चलिए इसका आप निकालो, इस वाले स्केल का सॉल्व करके दिखाओ। पहले तो ये बताओ निडिल कौन से डिवीजन पर है, 5 यहाँ पे, ये 6 पे है, ठीक है। निडिल कहाँ पर है, 6 डिवीजन पर है। अच्छा ये रिपीट हो गया है ना, पहले भी 6 पे ही था, रिपीट हो गया बेटा, ये कर लिया है हमने, ठीक है।
पिक्चर क्लियर नहीं थी इसलिए दोबारा आ गए। चलिए इस वाले को सॉल्व करके देखो। 5 6 7 8 निडिल कहाँ पर है? 8th डिवीजन पे है। निडिल है 8 डिवीजन पे। चलो अपर स्केल का लीस्ट काउंट बताओ। अपर का था 1 वोल्ट, तो कितना हो गया? 8 वोल्ट। ठीक है। लोअर का था 0.02 वोल्ट, तो बताओ सॉल्व करके कितना आया? 0.16 वोल्ट। ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो गई। चलिए अगले स्केल का बताओ। इस वाले का सॉल्व करो आप। इस स्केल को सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। सबसे पहले ये काउंट करो कि ये निडिल कौन से डिवीजन पे है। तो देखो यहाँ पे 5 6 7 8 ये है 8th डिवीजन पे। ठीक है, अपर और लोअर दोनों के लिए 8 डिवीजन हो गया। ये बताओ लीस्ट काउंट क्या है अपर का? 1 वोल्ट, तो रीडिंग हो गई 8 वोल्ट। ठीक है, लोअर के लिए 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 0.16 वोल्ट। ये रीडिंग हो जाएगी इसकी, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये अभी भी वही है क्या? 8 पे ही है। हाँ 8 पे ही है, कर लिया था बेटा ये। अगला देखो, हाँ ये वाला देखो। चलिए इसे बताओ कौन से डिवीजन पे है? 9th पर है। ठीक है, ये भी 9th पे है। चलिए अब बताओ इसका लिस्ट काउंट बताना कितना हुआ। लिस्ट काउंट इसका था 1 वोल्ट, तो ये हो गया 9 वोल्ट। इसका लिस्ट काउंट क्या था लोअर स्केल का? 0.02 वोल्ट। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? सॉल्व करके बताओ, मल्टीप्लाई करो। 0.18 वोल्ट। ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो गई। ठीक है, इसी टाइप से अगले डायग्राम में निकाल के दिखाओ। यहाँ पे क्या है? 9th पे ही है, हो गया ये वाला। तो चलो ये वाला बताओ, ये वाला करके बताइए। ये बताओ निडिल कहाँ पर है? यहाँ 10 11 वाले डिवीजन पे है। ठीक है, चलिए अपर स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या था? 1 वोल्ट, तो कितना हो गया? 11 वोल्ट हो गया। लोअर वाले के लिए कितने पे था? 0.02 वोल्ट पर, तो कितना हो गया? 0.22 वोल्ट। ये इसकी रीडिंग होगी लोअर वाले की। ठीक है, चलिए अगला करो, ये वाला करके बताओ। चलो अभी रीडिंग कहाँ पर है? 10 और 2 12, ये है 12 डिवीजन पर। 12 अपर स्केल के लिए इसके बताओ लिस्ट काउंट क्या था? 1 वोल्ट, तो रीडिंग कितनी हो गई? 12 वोल्ट हो गई। ठीक है, लोअर के लिए करो। लोअर के लिए कितना है? 0.02 वोल्ट। सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, 0.24 वोल्ट। ये इसकी रीडिंग हो गई लोअर के लिए। ठीक है, अगला डायग्राम। चलिए ये वाला करके बताओ। चलो पहले तो इसमें क्या काउंट करोगे, ये काउंट करके बताओ कि कौन से डिवीजन के ऊपर ये निडिल है। निडिल ये वाली कौन से डिवीजन पे? नंबर ऑफ डिवीजन काउंट करो जल्दी से, बताना कितना हुआ? 10, और ये 15 वाली लाइन है तो उससे एक पहले है तो 14। ठीक है, तो मैंने दोनों को 14 लिख दिया। ठीक है, अब बताओ अपर वाले स्केल का लिस्ट काउंट क्या था? इसका लिस्ट काउंट था 1 वोल्ट, तो कितना हो गया ये? 14 वोल्ट। लोअर वाले के लिए 0.02 वोल्ट, तो कितना हो गया? 0.28 वोल्ट। ये इसका रीडिंग हो गया दोनों का। अपर स्केल के लिए 14 वोल्ट और लोअर के लिए 0.28 वोल्ट। ठीक है, इसे ऐसे रीड करेंगे। आगे देखो इस वाले डायग्राम में बताना। इस वाले डायग्राम में देखो निडिल कहाँ पर है? 10 और 5 15 और एक 16। निडिल है अब 16 पर। ठीक है, अपर और लोअर के लिए दोनों के लिए नंबर ऑफ डिवीजन लिख दिया मैंने। अपर के लिए लिस्ट काउंट क्या था? 1 वोल्ट, तो रीडिंग क्या हो गई? 16 वोल्ट। लोअर के लिए लिस्ट काउंट क्या था? 0.02 वोल्ट, तो रीडिंग क्या हो जाएगी? 0.32 वोल्ट। ये इसकी रीडिंग हो जाएगी लोअर स्केल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे करो। चलो
इसे सॉल्व करके दिखाओ, ये वाला स्केल सॉल्व करो। अब निडिल कौन से डिवीजन पे है, जल्दी से काउंट करके बताओ। निडिल कौन से डिवीजन पे है ये आपको काउंट करना है, जल्दी से करके बताइए। पता चला? 10 और 5 15 16 17, निडिल है 17 डिवीजन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी निडिल है 17 डिवीजन के ऊपर। ठीक है, अब ये बताओ एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, मतलब लीस्ट काउंट क्या है अपर स्केल का 1 वोल्ट, तो रीडिंग कितनी होगी 17 वोल्ट। लोअर का क्या है 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो 0.34 वोल्ट। ठीक है, अपर के लिए रीडिंग है 17 वोल्ट, लोअर के लिए रीडिंग है 0.34 वोल्ट। ठीक है, अगला सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करके बताओ। अब बताओ निडिल कहाँ पर है, डिवीजन बताओ, नंबर ऑफ डिवीजन, करिए सॉल्व। 10 15 और 3 18, नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो गया 18, तो नंबर ऑफ डिवीजन अपर और लोअर दोनों के लिए मैंने 18 लिख दिया। ठीक है, अपर का लिस्ट काउंट क्या था 1 वोल्ट, तो रीडिंग हो गई 18 वोल्ट। लोअर का क्या था 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो कितना है 0.36 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलो भाई अगला करो, ये वाला करके दिखाओ। अब हम कहाँ पे पहुँच गए, निडिल बताओ कहाँ पे है, 20 से एक पहले मतलब 19 पर। ठीक है, लिस्ट काउंट 1 वोल्ट, ये हो गया 19 वोल्ट। 19 इंटू 0.02 वोल्ट, सॉल्व करो भाई 0.38 वोल्ट, ये लोअर स्केल के लिए रीडिंग हो गई। ठीक है, अब अगला करो, ये वाला सॉल्व करके दिखाओ। अब बताओ कौन से नंबर ऑफ डिवीजन पे है रीडिंग, निडिल है 21 पर, 21 इंटू ये बताओ अपर स्केल के लिए रीस्ट काउंट बताओ पहले 1 वोल्ट, तो रीडिंग हो गई अपर के लिए 21 वोल्ट। लोअर के लिए 0.02 वोल्ट, तो बताना कितना हो जाएगा 0.42 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.42 वोल्ट। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इस वाले को करो। चलो बेटा सारे बच्चों को सॉल्व करना है, 6 से 12 तक सभी को आना चाहिए ये सॉल्व करना। ठीक है, रीडिंग रीड करना। चलिए बताओ 10 20 23, नंबर ऑफ डिवीजन है 23, नंबर ऑफ डिवीजन 23। चलिए लिस्ट काउंट क्या था अपर स्केल का 1 वोल्ट, तो रीडिंग हो गई 23 वोल्ट। लोअर के लिए क्या था 0.02 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई करो भाई, तो ये हो जाएगा 0.46 वोल्ट। ठीक है, ये इसका रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अपर और लोअर का। चलो एक और करके दिखाओ, ये वाला करो, बताओ रीडिंग कहाँ पर है 20 और 5 25, अभी ये 25 पे है, अपर वाले का 1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट। लोअर वाले का सॉल्व करना है, तो ये बताओ 25, लोअर वाले का लिस्ट काउंट बताना भाई कितना था 0.02 वोल्ट। चलो सॉल्व करो, कितना हो गया 0.50 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0.50 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसकी रीडिंग फाइंड आउट होगी। चलो एक क्वेश्चन और, ये वाला रीड करो बेटा, इनकी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 10th क्लास में आपने वोल्टमीटर मीटर की रीडिंग के बेसिस पर क्वेश्चन करे होंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जब तक रीडिंग रीड करना नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, इसका करके दिखाओ। ये बताओ 20 25 27, तो अभी हम कौन से डिवीजन पे हैं 27 वाले डिवीजन पे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा है 27। ओके, अब ये बताओ लिस्ट काउंट क्या है अपर स्केल का, अपर स्केल का लिस्ट काउंट है 1 वोल्ट, तो ये हो गया 27 वोल्ट। लोअर स्केल का कितना है,
लोअर स्केल क्या है 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो 0.54 वोल्ट, ये इसकी रीडिंग हो जाएगी लोअर स्केल की। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करो। चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ। अब कहाँ पे है, 25 यहाँ पे था, ये अभी 29 पे है। 29 इंटू 1 वोल्ट कितना हो गया 29 वोल्ट। लोअर स्केल का निकालो 29 इंटू लीस्ट काउंट क्या होता है भाई लोअर स्केल का, इतनी देर से बता रहे हैं, बताओ 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर लो 0.58 वोल्ट, ये इसकी लोअर स्केल की रीडिंग हो गई। चलो आगे बताओ, ये वाला करके दिखाओ। चलो इसे सॉल्व करो, अब बताओ क्या आएगा। ये हो गया 31 इंटू 1 वोल्ट कितना हुआ 31 वोल्ट। ठीक है, लोअर का करो तो ये हो जाएगा 31 इंटू 0.02 वोल्ट, बताओ कितना हो गया 0.62 वोल्ट, 0.62 वोल्ट। तो ये ऐसे अपर और लोअर की रीडिंग आ गई। अपने आंसर से मैच कर लो, मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगला करो, चलो इसे करके दिखाओ। ये बताओ 30 तक यहाँ हो गया था, 31, 32, 33, निडिल कहाँ पर है 33 डिवीजन पे है, 33 डिवीजन के ऊपर। अपर वाले की लिस्ट काउंट 1 वोल्ट, तो रीडिंग कितनी हो गई 33 वोल्ट। ये ऊपर वाले की रीडिंग है 33 वोल्ट। लोअर की बताओ 0.02 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कितना हो जाएगा 0.66 वोल्ट। लोअर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 0.66 वोल्ट। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी से करो इसे। अब कहाँ पे 30, 31, 32, 32 पे है, 32 2 इंटू 1 वोल्ट कितना हो गया 32 वोल्ट। ठीक है, दूसरी रीडिंग 32 इंटू 0.02 वोल्ट, करना सॉल्व कितना हुआ 0.64 वोल्ट। ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो गई। ठीक है, अगला करो, ये कहाँ पे है भाई 34 पे है। ठीक है, देखो 30 तक यहाँ था, 35 यहाँ पे, एक डिवीजन पहले है तो 34 हो गया। 34 इंटू 1 वोल्ट कितना हो गया 34 वोल्ट। ठीक है, दूसरे वाले स्केल का निकालो, कहाँ निकालेंगे, यहीं कर लो 34 इंटू 0.02 वोल्ट, पता ना मल्टीप्लाई करके कितना हुआ 0.68 वोल्ट। ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो गई। चलो अगले वाले की रीडिंग करो, इस वाले डायग्राम में करके दिखाओ। हाँ ये वाला करो भाई, जल्दी से करो, 3-4 और बचे हैं बस। ये हो गया 36 पे है, 36 इंटू, देखो निडिल 36 पे है, 36 इंटू 1 वोल्ट कितना हो गया रीडिंग 36 वोल्ट। ठीक है, दूसरे स्केल का करो 36 इंटू 0.02 वोल्ट, तो बताना कितना हुआ 0.72 वोल्ट। ठीक है, तो लोअर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ जाएगी 0.72 वोल्ट। ठीक है, अगला करो, चलो ये वाला करके बताओ, कहाँ पे है 35 और 3 38 पे है, 38 इंटू 1 वोल्ट कितना हो गया 38 वोल्ट। ठीक है, लोअर स्केल के लिए 38 इंटू 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो जाएगी लोअर स्केल के लिए। अगला करो, ये वाला करके दिखाओ भाई, कहाँ पहुँच गया 38 पे ही है ना, ये हो गया। अगला करो, ये कहाँ पे है, ये है 40 और 42 पे है बेटा,
42 इंटू 1, अपर स्केल के लिए रीडिंग हो गई 42 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट इसका लिस्ट काउंट था। दूसरे वाले लोअर स्केल के लिए बताओ, 42 इंटू 0.02 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 0.84 वोल्ट, ठीक है, ये इसकी रीडिंग हो गई लोअर स्केल के लिए। नेक्स्ट ये वाला करो भाई जल्दी से, बताओ 44 पे है, 44 इंटू 1 वोल्ट कितना हुआ 44 वोल्ट, ठीक है। लोअर के लिए बताना, 44 इंटू 0.02 वोल्ट, बताओ कितना हो गया 0.88 वोल्ट, ठीक है। अगला करो, आगे ये कितना हो गया 40, 45, 46 पे है, 46 इंटू 1 वोल्ट कितना हो गया 46 वोल्ट, 46 इंटू 0.02 वोल्ट कितना हो गया, ये हो गया 0.92 वोल्ट, ठीक है। अगला करो, चलो ये लास्ट है, करके दिखाओ कहाँ पे है भाई, यहाँ 50 हो रहे हैं, 2 डिजिट पहले हैं, तो ये हो गया 48, 48 इंटू 1 कितना हो गया 48 वोल्ट। लोअर स्केल के लिए निकालो, 48 इंटू 0.02 वोल्ट, सॉल्व करो इसे, 0.96 वोल्ट, ये इसकी रीडिंग हो गई। अब पॉइंट आता है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे, वो तो पता ही नहीं है ना। तो देखो गैल्वेनोमीटर में स्पेशल कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे G लिखा होता है, इसकी नीडल यहाँ सेंटर में होती है, 1 2 3 4 5 यहाँ 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है इसके एक डिजिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये बताओ चाहे नीडल इधर को जाए या उधर को जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखो 0 से 5 तक कितना है, 5 डिवीजन चलने के बाद आप 5 पे पहुँच रहे हो, तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई 1। यूनिट क्यों नहीं लिखी, जो भी लिखा रहेगा कि किस में है वैल्यू वो यूनिट आप लगा दोगे यहाँ पे, यूनिट जो मीटर के ऊपर लिखा रहेगा वो यूनिट आप लगा दोगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा सपोज करो ऐसे ना देके, अगर ऐसे दिया हो तो 0 से 0 है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ऐसे दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे 10 डिवीजन में हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं 10 पे पहुँच रहे हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, जो भी यूनिट होगी वो लगा देंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है, पहले लीस्ट काउंट निकालना है, उसका प्रोसीजर आपको बता रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन में किया है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है अपना सारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।